एक बार फिर आप देख लेना, ये जो मंगलाचरण का मंत्र है, बाद के कुछ शब्द जो हैं उसको जरा देख लेना। क्या रह गया जी कुछ? हाँ, कुछ ठीक सा नहीं पढ़ा गया बाद में तो। एक्चुअली मेरे पास है नहीं जी, मैं पानीपत हूँ आजकल, बुक तो है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आना पड़ गया था मुझे ऑल ऑफ ए सडन, तो मैं 2 दिन से यही हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ है नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ जी। भगवान धृति के बारे में हमें समझा रहे हैं कि धृति जो है वो 3 प्रकार की होती है। सात्विक धृति, राजस धृति और तामस धृति। सात्विक और राजस धृति तो भगवान बता चुके हैं। आज जो है वो तामस धृति, धृति माने धैर्य, कि तामसी लोग यानी तमोगुणी लोग किस प्रकार का धैर्य रखते हैं, किस प्रकार की धृति उनकी होती है, वो इस 35वें श्लोक में भगवान बताएंगे। पाठ करते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हाँ जी, स्वस्तिका जी। हाँ, 1 मिनट में जरा बुक खोल रहे हैं आप, तब तक कोई और कर लेगा। ठीक है जी, भारद्वाज साहब आप पढ़िए। जी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विपुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। भला जी। जी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यति दुर्मधा धृति सा पार्थ तामसी। पुराना जी। माफी चाहता हूँ, मैं बाहर हूँ जी, मेरे पास पुस्तक नहीं है। अच्छा जी। बिमला जी। नारायण। नारायण। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यति दुर्मेधा घ्रतिः सा पार्थ तामसी। बहुत ठीक। आज आपकी वाणी में तेज है बिमला जी, अच्छा लगा। हाँ, मैंने भी पढ़ना है। हाँ, पढ़ो। ओम यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। ओम। ये विमुंचति है, ये आधा ये आया हुआ है इसके अंदर, विमुंचति। तो ये मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, वो सारे भाव यहाँ बताए हैं। जो छोड़ने चाहिए, पर जो तमोगुणी व्यक्ति है उसमें इतना धैर्य है कि वो इन दुर्गुणों को भी पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है। तो कौन कौन से दुर्गुण बताए हैं जिनको पकड़े ही रखता है तामसी व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर जो धृति है, धैर्य है, वो तामसी धैर्य। यह माने जिस, स्वप्नम, तो स्वप्न का एक अर्थ तो ये हो गया कि भाई स्वप्न, ड्रीम। और दूसरा अर्थ है, नींद को भी स्वप्न कह देते हैं।
क्योंकि जब नींद आती है तभी तो स्वप्न आता है। तो उसमें ये नहीं पता लगता कि कब स्वप्न आया और कब नींद रही। ये अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, ये अविद्या का कार्य है, अज्ञान का कार्य है ये स्वप्न। नींद भी अज्ञान का कार्य है। इस बात को पूछना आप, बीच में पूछना जब इसका प्रश्न विस्तार से बताएंगे, जब पूछना कि कैसे अविद्या का कार्य कहा इसको। भयम, भय, शोकम, शोक जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो कोई भूतकाल में घटना हुई उसको याद रखे रखा, और दूसरा ये है कि भविष्य के बारे में, अनहोनी के बारे में, ये न हो जाए, ये न हो जाए, उसको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसको भय के अंदर भी ले सकते हैं और शोक के अंदर भी ले सकते हैं। विषादम, तो विषाद का अर्थ है दुख, खेद, खेद प्रकट करता हूं मैं, दुख प्रकट करता हूं। खिन्नता भी कहते हैं इसको, खिन्न हो जाना, मन का खिन्न हो जाना, किसी चीज में मन न लगना। मद, मद माने घमंड, उन्मत्त हो जाता है आदमी घमंड के कारण, हाथी की तरह से चलता है। ये जितने भी बताए हैं, स्वप्न है, भय है, शोक है, विषाद है, मद है, ये न विमुंचति, इनको छोड़ता नहीं है। छोड़ने लायक है ये। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो दुर्मेधा, मेधा कहते हैं याद रखने की शक्ति को। याद जो है वो सद्गुणों को ही तो याद रखना चाहिए, चाहे दूसरे के सद्गुण है उनको याद रखना चाहिए, पर ये तो दुर्गुणों को याद रखता है, इसलिए इसको दुर्मेधा कहा है। मेधा शक्ति, याद रखने की शक्ति, इसको दुर्बुद्धि भी कहते हैं, कुबुद्धि भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार की जो धृति, धैर्य रखता है, सा पार्थ तामसी, ऐसी, ऐसा धैर्य, ऐसी धृति तामसी कहलाती है। यया स्वप्नम न विमुंचति, नींद को लेते हैं पहले, तो दो अर्थ बताए ना स्वप्न के, एक तो स्वप्न देखना और एक नींद। नींद को भी नहीं छोड़ता है, यानी ये जो दुर्गुण है इनको पकड़े ही रखता है। नींद को भी जगाते रहो कितना ही, आवाजें देते रहो, हूं करता रहेगा, बोलेगा ही नहीं। अलार्म लगा, आंख तो खुल गई, जग तो गया पर फिर भी सोया पड़ा। बिजली जला दो, हिला दो उसको, चद्दर हटा दो, तो भी सुकड़ के पड़ा रहेगा। या उठ गया तो दोबारा फिर सो जाएगा, अरे अभी से उठ के क्या करना है। नींद को नहीं छोड़ते हैं, ये तो नींद की बात हो गई। बच्चों को ले लो,
बच्चे भी स्कूल में न जाने के कारण उठना ही नहीं चाहते, और फिर ये सोचते हैं कि ठीक है 8 बजे पहुंचना है, 7:30 उठ जाएंगे, क्या बात है। न विमुंचती, छोड़ते नहीं है नींद को, ये तामसी गुण है। आप कहेंगे तो निद्रा जो सबके लिए आवश्यक है, जो सत्व गुणी है उसके लिए भी आवश्यक है, रजोगुणी के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। उचित मात्रा में नींद का लेना वो हमारे शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, इंद्रियों के लिए भी आवश्यक है। हमारी इंद्रियां भी थक जाती हैं, सारा दिन काम करते करते हाथ पैर थक जाते हैं, और जो बुद्धि का काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, वो कंप्यूटर पे काम करते करते उसकी आंखें थक जाती हैं, और कंप्यूटर पे जो टिक टिक करते हैं उंगलियां थक जाती हैं। इंद्रियां थक गई, शरीर भी थक गया उसके साथ ही। तो आवश्यक है, पर जितनी नींद चाहिए उतनी आवश्यक है। बच्चों को थोड़ी ज्यादा चाहिए, बुजुर्गों को भी थोड़ी ज्यादा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और ये तो आवश्यकता से भी अधिक पकड़े ही रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है नींद को। नींद छोड़ने की परिस्थिति आ जाए तो भी नहीं छोड़ते। की बात नहीं है, ये वाली बात है कि बच्चे आजकल रात को लेट सोते हैं इसलिए सुबह लेट उठते हैं। अगर वो भी टाइम से सो जाए तो शायद वो को भी 6-8 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए। अब ये तो देखो बच्चों की त्रुटि नहीं है, ये तो माता पिता की त्रुटि है। एक तो ये भी हो सकता है कि माता पिता जो है वो भी इसी तरह से नहीं सोते होंगे जल्दी, उनका साथ ही देते होंगे, टीवी देखना, मोबाइल देखना और कोई काम करना। दूसरा ये है कि भाई वो ठीक से ट्रेनिंग नहीं देते। जो भी बच्चों की गलती है उसमें अपनी गलती देखनी चाहिए, असलियत तो यही है। क्योंकि हमारा दायित्व है कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, अच्छी उनके अंदर वैल्यूज उत्पन्न करना। वो नहीं कर पाए तो हमने अपना दायित्व पूरा नहीं किया। ठीक है जी। ये नींद की बात आ गई, फिर आती है स्वप्न। स्वप्न में जो चीज जैसी नहीं है वैसी हमको दिखती है, अनेक तरह की चीजें दिखती हैं। जो जागृत अवस्था में हमारे अंदर जो भी, मन के अंदर जो भी संस्कार पड़ा, उसी संस्कार से स्वप्न के अंदर भी हम देखते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो आज का जो दिन का स्वप्न, दिन में जो संस्कार पड़े थे, दिन में जो कुछ हमने इंद्रियों से अनुभव किया था, वो अनुभव हमारे मन में आज का ही स्वप्न में आज रात को ही आए, ऐसा नहीं है। पता नहीं कब कब का आ जाता है, और फिर वो क्रमबद्ध रूप से नहीं आता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुटुंबा जोड़ा। आदमी के पंख लग जाते हैं, आदमी का सूंड लग जाता है, नीचे का हिस्सा जो है हवाई जहाज का होता है, ऊपर का मनुष्य का होता है। जैसे आजकल जो शरारती बच्चे हैं वो कुछ न कुछ
मोबाइल के अंदर कुछ इसी प्रकार का कर लेते हैं कि देखो दादा आपके तो ये है, आप तो ऐसे हैं जी। तो वो स्वप्न में इसी प्रकार का ही देखते हैं हम। तो वास्तविकता क्या है कि स्वप्न की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि जगने के बाद हम स्वतः ही उसको भूल जाते हैं। पर जो तामसिक व्यक्ति है उस स्वप्न को ही याद रखता है, उसी से अनेक अर्थ निकालने लगता है, उसी से पूछने लगता है ज्योतिषियों से, औरों से, कि ये स्वप्न आया था, इसका क्या अर्थ है। और असलियत तो यही है कि ये जागृत भी एक प्रकार का स्वप्न है। जगे हुए भी हम कई बार दिवा स्वप्न देखते हैं, उसको कहते हैं दिवा स्वप्न। जगते हुए कल्पना करना, कल्पना करते रहते हैं, भूत की कल्पना करते रहते हैं कि मैं ऐसा था बचपन के अंदर, ऐसे ऐसे रहते थे, ऐसे गांव में रहते थे, कल्पना करते रहे। भविष्य की कल्पना करते रहते हैं, भूत की याद, स्मरण करें भूत का और भविष्य की कल्पना करें, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा है जी। यहाँ तक के हैं कि जो दंपत्ति जिनको अभी स्त्री को गर्भ ही रहा है, उसके बारे में कल्पना करते हैं, इसको मैं ये बनाऊंगा। पत्नी कहती है मैं इसको आईएएस बनाऊंगी, पति कहता है मैं तो इसको डॉक्टर बनाऊंगा। आपस में झगड़ने भी लगते हैं और एक दूसरे से नाराज होकर के परे मुंह करके सो भी जाते हैं। तो शास्त्र तो कहता है कि ये भी स्वप्न है, जो जगे हुए हैं हम, ये भी स्वप्न है, क्योंकि ये भी बना तो रहता नहीं है, बदलता रहता है, बदल जाता है। जो मित्र है वो शत्रु बन जाता है, जो शत्रु है उससे मित्रता हो जाती है। और कुछ समय, थोड़ा सा लंबा समय स्वप्न है, बस इतनी सी बात है, तो स्वप्न ही। एक बार राजा जनक सुंदर सेज के ऊपर सोए हुए थे। सेज के ऊपर सेंट आदि खुशबुएं छिड़कती थी और उसकी परिचारिकाएं या परिचारक जो थे उसको पंखा जल रहे थे। नींद आ गई उसको। नींद में स्वप्न आया कि किसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। भाग खड़ा हुआ, जंगल में चला गया। वहां जंगल में खाने पीने को कुछ नहीं था, कई दिन हो गए, बटेहाल हो गए। फिर कहीं रास्ता भूल गया, वो दूसरी तरफ चलने लगा तो किसी गांव के निकट पहुंचा। वहां जो था वो खिचड़ी बट रही थी, लोग लाइन में लगे हुए थे, वो भी लाइन में लग गया। सब लोग तो अपना बर्तन लिए हुए थे, इसके पास कोई बर्तन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बर्तन लाओ। बोले जी बर्तन तो मेरे पास नहीं है। तो नीचे पड़ा हुआ जो ठेकरा था, एक घड़े का टूटा हुआ ठेकरा, उसको उठा लिया, उसमें डलवा लिया और एक तरफ होकर के खाने का सोचा। इतने में एक सांड भागता हुआ आया, टक्कर लगी और वो मिट्टी में बिखर गया। बड़ा दुखी हुआ
भूख के मारे प्राण निकल रहे थे, दुख के मारे, भय के मारे आंख खुल गई। देखता है कि अपने बिस्तर पर पड़ा हूं। दरबार में जब गया तो सभी विद्वान भी बैठे थे वहां पर। उन सब से पूछा वो सच था या ये सच है, ये सच या वो सच। किसी को भी समझ में ना आए। है? तो अष्टावक्र भी बैठे थे वहां पर। अष्टावक्र जी से पूछा, आप क्या कहते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, ना ये सच ना वो सच। ये भी लोगों की समझ में नहीं आई बात, ना राजा को समझ में आई, जनक को भी नहीं समझ में आई, दूसरे जो विद्वान थे उनके जो जिनको वो हमेशा आदर देता था उनके भी समझ में नहीं आई बात। सभी भौचक्के के रह गए, ये क्या कह रहे हैं। राजा जनक ने पूछा कि क्या तात्पर्य है। कहने लगा, ना स्वप्न सच्चा होता है ना ये जागृत सच्चा। आपने स्वप्न देखा है, जब आप जग गए तो वो सच्चा नहीं रहा। और जब आप सो गए तो ये सच्चा नहीं रहा। स्वप्न आया आपको तो राजा कहाँ रहे, तो भिखारी हो गए। हाँ? ये भी कल्पना है, ये भी अज्ञान से कल्पित है। ये सारा संसार अज्ञान से कल्पित है, अविद्या कल्पित है, माया से बना हुआ है। इसलिए जो तमोगुणी व्यक्ति है वो स्वप्न को भी पकड़े रखता है और जागृत को भी पकड़े रखता है कि यही सच्चा है, जागृत भी। जबकि जो सत्व गुणी है वो शास्त्र के उपदेश से, गुरु के कथन से समझ करके इस जगत को कल्पना सब समझने लगता है। इसमें कुछ भी व्यवहार हो जाए, कोई सत्यता तो है नहीं। ये ठीक है कि हाँ अर्थ क्रियाकारी तो सिद्ध होता है, यानी इस संसार का काम तो चलता है। पर वास्तविकता अगर देखी जाए तो ये सच्चा नहीं है। सच्चा किसको कहते हैं, जो त्रिकाल बाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में सत्य बना रहे। भूत में भी सच्चा था, अब भी सच्चा है, आगे भी सच्चा बना रहे, उसको कहते हैं सच्चा। तो बदलता रहता है, ये सच्चा नहीं है, ये भी सच्चा नहीं है, वो भी सच्चा नहीं है। क्यों, अविद्या से कल्पित है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो इस जगत की सत्यता को नहीं छोड़ता कि जगत तो सत्या है, और इसी तरह से स्वप्न को भी पकड़े रखता है कि स्वप्न क्या क्या अर्थ है, पूछता फिरता है। दिवा स्वप्न है। इतना धैर्य रखता है कि वो जगते हुए भी, जब जगा हुआ है, नींद नहीं है, तब भी वो कल्पना करता रहता है। धैर्य पूर्वक पकड़े रखता है। इसीलिए इसको तामसी धैर्य कहते हैं। क्या कल्पना करता है, 4 लड़के हैं, बड़ा लड़का सुख नहीं दे रहा, दूसरा लड़का सुख देगा, उसने भी नहीं दिया, फिर तीसरा देगा, चौथा देगा। कल्पना में
ये नहीं सोचता कि संसार जो है वो सुख देने के लिए नहीं है, संसार तो दुखों का ही घर है। फिर लोग लॉटरी लगाते हैं तो ये देखता है ये भी लॉटरी लगाता है, बार बार लॉटरी में कुछ निकलता नहीं है, फिर लगाता है कि अब की बार निकलेगा। जब तक कि सब कुछ उसका समाप्त ना हो जाए तब तक लगाता ही रहता है कि अब की बार आएगा, अब की बार आएगा, को बारा हो जाएगा। ये तो सामान्य लोगों की बात होगी। युधिष्ठिर भी इसी तरह से, लो जी, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। तो आप ये मत कहना कि वो तामसी है युधिष्ठिर। ये तो उदाहरण देने के लिए है, इस बात का दिखाने के लिए कि इस संसार को किस तरह से पकड़े रखते हैं, स्वप्न को किस तरह से पकड़े रखते हैं जो तामसी व्यक्ति है, उनमें इतना धैर्य है। और जो इस संसार को मिथ्या समझ करके, झूठा समझ करके, बदलने वाला समझ करके छोड़ करके चले जाते हैं तो कहते हैं भगोड़ा। अरे यहीं रह करके फेस करो, फेस क्या करेंगे, इसी में ही मग्न रहेंगे, इसी में ही आशा रखे रखेंगे कि इसी से सुख मिलेगा। सत्वगुणी जो है वो तो परमानंद के लिए साहस रखता है, परमानंद की प्राप्ति के लिए। और राजसी जो धृति है, जिसके अंदर जो राजसी गुण वाला है, वो धैर्य किस बात के लिए रखता है कि सुख की प्राप्ति के लिए। और तामसी जो है ना, वो दुख को ही पकड़े रखता है, उसी में धैर्य रखे रखता है। आगे फिर इसमें बताया, ये तो एक स्वप्न की ही बात हो गई जिसके दो अर्थ किए हैं, नींद और स्वप्न। दूसरा है भय। भय को भी नहीं छोड़ेंगे, धैर्य पूर्वक पकड़े रहेंगे, जिसमें तामसी धृति है, तामसी धैर्य है। कल्पना करेंगे भविष्य में कि मेरे पर कोई जंतर मंतर ना कर दे, जादू टोना ना कर दे, किसी के बारे में खुशी से भयभीत रहेंगे। उस फलाने आदमी से कुछ थोड़ी सी तू मैं हो गई थी, वो मेरा बुरा ना कर दे। कितना ही समझा दो उसको, लाख समझाओ कि सुख दुख जो मिलता है वो तो अपने प्रारब्ध से मिलता, अपने कर्मों से मिलता है। शुभ कर्म जब आगे आते हैं तो सुख मिलता है, अशुभ कर्म जब फल देते हैं तो दुख मिलता है। पर नहीं समझ में आएगा, अन्य को ही कारण समझते, अपने को कारण नहीं समझते कि मैं इसका कारण हूं, मेरे कर्म ऐसे, मुझे सुख मिला या दुख मिला। दुख को पकड़े रहते हैं, दुख को तो भूल जाते हैं। किसी ने कोई उपकार किया तो उसको भूल जाएंगे, और जरा सा किसी ने अनउपकार कर दिया तो उसको हमेशा सारी उम्र याद रखेंगे। ऐसों को कहते हैं ये दुर्बुद्धि है, बुद्धि इनकी ठीक नहीं है। बुद्धि को तो इधर लगना चाहिए, सुख में लगना चाहिए। और सुख को भी छोड़ करके जो रजोगुणी है, रजोगुणी जो साहस रखते हैं, धृति रखते हैं, उसको भी धीरे धीरे छोड़ करके सत्वगुणी बुद्धि में जाना चाहिए, अभय की तरफ रहना चाहिए।
कोई भय नहीं है, परमात्मा मेरे सिर पर है, मैं अकेला नहीं हूं, तो किस बात का भय। और दुर्बुद्धि को दुर्मेधा भी कहते हैं, कि उनकी मेधा शक्ति जो है ना, याद रखने की शक्ति बहुत है, और वो याद रखने की शक्ति किधर प्रयोग करते हैं, दुर्गुणों को याद रखते हैं, दूसरों के दुर्गुणों को याद रखते हैं। और भय का अर्थ एक ये भी होता है, त्रास। त्रास का अर्थ है असह्य दुख, जो सहन नहीं हो ऐसा दुख, तो उसको भी भय कहते हैं। और किस तरह का दुख होता है, कि किसी को शुगर हो गई, उसे पता है, डॉक्टरों ने बताया भी है कि वो नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, जानते भी हैं, और फिर मीठा खाते भी हैं, छोड़ते भी नहीं है। असह्य दुख भी होता है उनको फिर, और शुगर के कारण जो रोग और जो अंग है हमारे, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये जो और प्रभावित हो जाते हैं, ये प्रभावित होने के बाद भी नहीं छोड़ता। इसी तरह से धूम्रपान की बात है, कि जो धूम्रपान करता है, उसको बता भी दिया कि धूम्रपान जो है हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है, फिर भी नहीं छोड़ते। दुखों को खुद इनवाइट करते हैं, पकड़े रखते हैं दुखों। इसी तरह से नशीले पदार्थ, शराब आदि, पता है शराब से लिवर खराब हो जाएगा, लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाएगा, फिर उसका कोई इलाज नहीं बनेगा, पर फिर भी नहीं छोड़ते। एसिडिटी है किसी को, चाट पकौड़ी खाना नहीं छोड़ते। असह्य दुख को जान करके, देख करके भी फिर भी नहीं छोड़ते। फिर आगे आता है शोक। शोक को भी पकड़े रखते हैं। शोक जो है वो दोनों तरीके से होता है, भूतकाल की घटनाओं का, जो बुरी घटनाएं हैं उनको याद करना बार बार, और भविष्य में ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उसी को बार बार पकड़े रखना। जो चीज छोड़नी चाहिए उसको बड़े धैर्य पूर्वक पकड़े रखते हैं। तो इसीलिए इनको, ऐसों को तमोगुणी धैर्य कहते हैं, तमोगुणी धृति कहते हैं। कोई घटना घट गई, कितने दिन उसको याद रखोगे, बरसों तक रखते हैं, बरसों बरसों नहीं, पीढ़ियों तक याद रखते हैं। किसी शुभ दिन किसी की मृत्यु हो गई कई पीढ़ियों पहले, नेचुरल बात है कि भाई चलो उस वर्ष तो वो नहीं मनाएंगे, दिवाली होती, मान लीजिए दिवाली थी तो दिवाली नहीं मनाएंगे। और उस समय में जो भी थे व्यक्ति, जब तक वो जीवित रहे, चलो उन्होंने नहीं मनाया, क्योंकि अत्यंत प्रेम था जिस व्यक्ति से, उसकी मृत्यु हो गई है युवावस्था के अंदर। अगली पीढ़ी भी नहीं मनाते, और अगली पीढ़ियां भी नहीं मनाते, छोड़ते ही नहीं है, पकड़े ही रखते हैं दुख को, शोक को।
भूतकाल का शोक है, छोड़ो। भविष्य का भी शोक है, करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। अर्जुन को भविष्य की तो चिंता थी कि मेरे गुरु जो है, जिन्होंने मुझे शस्त्र विद्या सिखाई थी, उनको मारूंगा मैं। मारा नहीं अभी, इधर बैठना था, आराम से बैठ। पितामह को मारूंगा, वो मर जाएंगे। उनका अभी से शोक कर रहा है। अरे शोक किस बात का कर रहा है? आयु हो गई है उनकी, और उन्होंने जीवन में कोई गलत काम किया नहीं है, तो उनके लिए किस बात का शोक करना है? उन्होंने कोई गलत काम किया होता तो भी शोक होता तुमको, वो भी नहीं किया। फिर है विषाद, खेद कहते हैं, खिन्नता। मन जब बिल्कुल खिन्न हो जाता है, मन लगता ही नहीं है, उसको विषाद कहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को भी विषाद तो होता है, सत्व गुणी को भी कभी कभी विषाद होता है, पर वो किसी दूसरे काम में अपना मन लगा लेता है, क्रिया में लगा लेता है, या चिंतन में लगा लेता है, या परमात्मा के स्मरण में लगा लेता है, जप में लगा लेता है, तो वो भूल जाता है। और जो तामसी धैर्य वाला है, जिसकी तामसी धृति है, वो तो बार बार उसी को याद करता है, और जितना रिपीट करता है उतनी वो बात पक्की होती चली जाती है, अभ्यास हो गया। सोच सोच करके विषाद करता है, इनवाइट करता है अपने आप स्वतः। अगर सोचे नहीं तो बात भूल जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि हमारा कोई भी अंग, कोई भी हमारा जो भाव भी है, वो हमेशा एक जैसा नहीं बना रहता। धीरे धीरे वो असंगता को चला जाता है। स्वरूप तो हमारा असंग है ही, आत्मा तो हमारी असंग है ही, हमारा मन भी असंग है, बुद्धि भी असंग है, इंद्रियां भी असंग है, शरीर भी असंग है, किसी से चिपकता नहीं है। किसी से चिपका करके शरीर को रखोगे, कितनी देर रखोगे? नहीं रखोगे। प्रिय से प्रिय मित्र है, उसको चिपका करके रखोगे, कितनी देर रखोगे? हटोगे ही ना। तो शरीर भी जो है ना, वो भी असंग है, इंद्रियां भी असंग है, किसी के साथ चिपकती नहीं है। गुलाब का फूल देखा, गुलाबी, अगर वो गुलाब चिपका रहता तो फिर देखते हैं गेंदे को तो पीला होता है, फिर पीले को कैसे देख पाते? अगर उसी को चिपकाए रखते, इंद्रियां हमारी उसी को देखती रहती, तो पीला नहीं देख पाती, तो छोड़ दिया उसको। मन भी इसी तरह से असंग है, बुद्धि भी असंग है। कितने हमारे निश्चय थे बुद्धि के बचपन के अंदर, अब सब छोड़ दिए। पहले गुड़िया से खेलते थे, कपड़े की या मिट्टी की बनी हुई, बड़े हो गए उसको फेंक दिया है? फिर जीवित जागृत गुड़िया ले आए, उसको भी छोड़ दिया फिर। तो खेद को बार बार सोच सोच करके नहीं लाना है, मन को विचलित नहीं करना है। मन तो हमारा सत्व गुण ही है, वो बार बार अपने स्वरूप में जाता है सत्व गुण के अंदर, क्योंकि सत्व गुण से बना है ये। जो पंचभूतों में जो तीन गुण होते हैं, सत्व रज और तमस, सत्व गुण से बना है हमारा अंतःकरण चारों, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ज्ञानेन्द्रियां भी सत्गुण उससे बनी है, सत्व गुण से। कर्म इंद्रियां जो है वो रजोगुण से बनी है, इसीलिए वो कर्म इंद्रियां निचली नहीं बैठती कभी भी। फिर उसके बाद आता है मद।
घमंड, किस बात का घमंड? संसार के पदार्थ मेरे पास इतने हैं, इतने विषय मेरे पास हैं और किसी के पास नहीं है इतने। तो उन विषयों का मद है उनके अंदर, है? मैं सारी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं, मैंने सबको हरा दिया है। मद, घमंड रखना इस बात का। ऐसे लोग जो तामसी धृति वाले हैं, तामस धृति वाले, जो चीजें छोड़ने की है, ये चीजें छोड़ने की तो थी ना, कि स्वप्न को जब आम आम आदमी भी जगने के बाद छोड़ देता है, उसको पकड़े रखता है स्वप्न को, उसके अर्थ ढूंढता रहता है, पूछता रहता है। नींद को भी पकड़े रखता है, उठने का नाम ही नहीं लेता, उठने का अवसर आ गया तो भी नहीं उठता। भय को भी पकड़े रखता है, जो होना चाहिए अभय, सत्वगुणी जो है वो तो अभय प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। शोक, भविष्य में, भविष्य की कल्पना में शोक करता रहता है, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। विषाद, खिन्नता को बार बार पकड़ लेता है। मद, घमंड, जो चीजें छोड़ने की हैं उनको पकड़े रखता है। इस चीज में उसका धैर्य है, धृति है। दुर्गुणों को पकड़े रखना ये तामसी धृति है, दुर्गुणों को पकड़े रखना। इन्हीं को अपना कर्तव्य समझता है कि यही मेरा कर्तव्य है। जो चीजें त्यागने के योग्य है उनको पकड़े रखता है। सत्वगुणी में यदि कोई इस प्रकार का त्यागने का कोई दुर्गुण होता है, त्यागने योग्य, तो वो त्याग देता है। दूसरे के दुर्गुण देख करके जब देखता है कि इस दुर्गुण के कारण उसको इतना कष्ट हुआ है, तो दूसरे के दुर्गुण देख करके ही अपने अंदर झांकता है कि मेरे में तो नहीं है ऐसा दुर्गुण, है तो उसको तुरंत त्यागता है। तो तीनों की यदि तुलना करें तो सात्विक, जो तामसिक धैर्य वाला है वो तो दुख की ही तलाश करता रहता है, दुख को ही पकड़े रखता है, इतना धैर्य है उसके अंदर, तामसी धैर्य कहते हैं उसको। और जो रजोगुणी है वो सुख की चाहत में धैर्य रखता है कि सुख मिले मुझे किसी प्रकार से, इस संसार में मिले, इस संसार से अधिक जो है मुझे स्वर्ग आदि में सुख मिले, तो उसके लिए कर्म करता है रजोगुणी। इस संसार में सुख मिले इसके लिए कर्म करता है। और सत्वगुणी आनंद के लिए करता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, मुझे परमात्मा मिले, अपने स्वरूप का ज्ञान करता है, मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। कोई आदमी उसकी प्रशंसा करता है उसको याद नहीं रखता, जो बुराई करता है वो हमेशा याद रखता है कि हाँ उसने मेरी एक बार बुराई की थी तो हमेशा के लिए याद रखे। गांठ बांध करके रखता है उस चीज को, है कि इसको छोड़ना नहीं है किसी तरह से। निंदा, उसको याद रखेगा, किसी ने निंदा कर दी तो हमेशा याद रखेगा,
ये नहीं सोचेगा कि निंदा जिस जिस समय में की थी उस समय क्या परिस्थिति थी, किस परिस्थिति को सोच करके उसने निंदा की थी, मेरा दुर्गुण सोच करके किया था। जो सत्वगुणी है, जो परमात्मा को चाहता है, तो संत महात्मा भी जैसे कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए। आगे बोलो, कौन बोलता है? अब वो था ना, बिन पानी निर्मल करे इंसान, ऐसे कुछ हाँ, फिर बोलो। ऐसा था ना, बिन पानी निर्मल करे। बिन बिन पानी, हाँ नि- बिन पानी निर्मल करे। हाँ हाँ, ये वाला था ये। हाँ, ये था, निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हाँ, बिन पानी, बिन बिन साबुन, निर्मल बिन करे। पानी निर्मल करे। हाँ, ये है ना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सुभाए को हाँ, निर्मल करे, साबुन और पानी के बिना। हाँ, ठीक बात है। तो ज्ञानी निंदा को अपने पास में रखता है। हाँ, अच्छी चीजों को याद नहीं रखते, बुरी चीजों को याद रखते हैं, मतलब धैर्य रखते हैं, उनको याद रखने में धैर्य है। यानी दुर्गुणों को चिपकाए रखते हैं जो कि छोड़ने के योग्य हैं। तो इतना बड़ा उनका धैर्य है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ये हमारा 35वें श्लोक में भगवान ने हमको इस प्रकार से समझा दिया कि तामसी धृति किसको कहते हैं। जी। जैसे आपने कहा ना, हम तो असंग हैं, हम्म। पर हम तो हमेशा किसी भी दूसरे व्यक्ति से ये, मतलब हम तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने में लगे रहते हैं ना। पर हम तो असंग है, हमारी असली नेचर तो असंग है, फिर ऐसा क्यों? जब उधर प्रयत्न किया जाएगा तो फिर संग तो बढ़ेगा। जितना जितना व्यवहार में घुसोगे उतना उतना ही संग चिपकता जाएगा। पानी का क्या स्वभाव है? ठंडा। ठंडा। पानी का स्वभाव, स्वतः जो स्वभाव है वो ठंडा है। अगर उसको आग पर रख दोगे तो गर्म हो जाएगा। तो पानी का स्वभाव थोड़ा ही बदला है, क्योंकि उसको नीचे उतार दोगे या अग्नि हटा दोगे फिर ठंडा हो तो जाएगा। धीरे धीरे अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो स्वभाव तो हमारा असंगता का है, स्वरूप भी हमारा असंगता का, स्वभाव भी असंगता का है। पर अपने विशेष प्रयत्न से संसार के साथ जितना हम जुड़ेंगे उतना ही हम संग हमारे चिपकता जाएगा। ब्रह्मचारी है, वो किसी के साथ चिपका हुआ नहीं है। गृहस्थी है तो पत्नी के साथ चिपक गया, बच्चों के साथ फिर चिपक गया, फिर उनके विवाह आदि में जो संबंध बनते हैं उनसे चिपक गया। स्वामी रामधारी जी ब्रह्मचारी थे, मगर कैसे ब्रह्मचारी थे, एक और शब्द आता है उसके लिए, मैं भूल गया हूँ। यद्यपि उनके परिवार में बड़ा भाई भी था, उनके बच्चे भी थे, भाभी भी थी,
और कभी उनके साथ स्नेह नहीं रखा, कभी चिपके नहीं। तो वो जो कलावती थी, वो कई बार जो थी, समूह के अंदर हम सब बैठे होते थे, तो कुछ ऐसी बात कहती थी कि जैसे वही ज्ञानी हो गई है? तो वो कहते थे अच्छा है, ज्ञानी हो गई है? मतलब इस तरह से उसको बोलते थे। अंतिम समय में जब उनको देखा, होश में थे अच्छी तरह से, बड़े भाई आकर के उनके सामने स्टूल के ऊपर बैठे, कोई रिएक्शन नहीं। फिर उन्होंने उनके मुंह पर हाथ फेरा तो हाथ पर ही हटा दिया। इसका मतलब जागरूक तो थे ना, होश में तो थे। भाभी बैठी, कोई रिएक्शन नहीं। फिर उनका लड़का बैठा, कोई रिएक्शन नहीं। मैंने सोचा कि भी ठीक है, अपने संबंधियों से तो नहीं होगा, भाई भाई से, भतीजे से, भाभी से तो नहीं होगा, पर जो भैया उनको अच्छी तरह से मानता है, उनके अंदर बड़ी श्रद्धा रखता है और जिज्ञासु है, वो बैठेगा तो कम से कम उनको कुछ होगा रिएक्शन। मैं बैठा तो नजर तो इधर ही थी, कोई रिएक्शन नहीं, आंख झपकी भी नहीं, किसी तरह का फेस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। तो स्वरूप में स्थित थे। स्वरूप में स्थित वाला जो है अपने उसको छोड़ता नहीं है, अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। जैसा है स्वभाव भी ऐसा हो जाता है, किसी जिसका ऐसा स्वभाव भी हो जाता है बार बार अभ्यास करने से, कि वो उस स्वभाव को भी उसी तरह से बना लेता है, बन जाता है उसी तरह से, उस स्वभाव को भी नहीं छोड़ता है। तो चाहे स्वभाव कहो और चाहे स्वरूप कहो, वो असंग है। स्वभाव को हम बदल भी सकते हैं मगर प्रयत्न से। तो हम जो संग लगे हुए हैं, सारे संसार के साथ चिपके हुए हैं, इसीलिए है कि हमारे अंदर अज्ञान भी है, और अज्ञान के कारण हम जो हैं अपना किसी को समझते हैं, कोई अपना है नहीं, दूसरा है ही नहीं, द्वैत संसार में है ही नहीं, तो चिपकेंगे किसके साथ? जो अकेला अखंड आत्मा है, परमात्मा है, चिपकेगा किसके साथ? दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वितीय किसके साथ चिपके? ठीक है जी, और बोलिए। ये आपने कहा था निद्रा ज्ञान के कारण है, वो क्या था? हाँ, आपने ठीक याद दिलाया कि निद्रा जो है वो क्या बताया? अज्ञान के कारण, अज्ञान। हाँ, अज्ञान के कारण है निद्रा, और अज्ञान जो है वो दुख देता है। तो आपका ये प्रश्न है, होना चाहिए यह है कि फिर हमको सुख कैसे मिलता है? वहां पर उठते हैं जब हम, बड़े प्रसन्न होते हैं, आज बड़ी नींद आई भाई, कुछ पता नहीं रहा, सुख से सोया। तो ये अज्ञान का कार्य है। हमारा जो नींद है ना, उसके अंदर अज्ञान है, गहरी नींद। गहरी नींद की बात है ये, सुषुप्ति। सुषुप्ति जो है ये अज्ञान के कारण आती है। क्यों? उठ करके वो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, तो अज्ञान था ना, अज्ञान के कारण उसको कुछ पता नहीं रहा। अज्ञान तो तीनों अवस्थाओं में रहता है, जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी अज्ञान रहता है, सुषुप्ति में भी अज्ञान रहता है। पर जागृत में अज्ञान के साथ साथ दूसरे पदार्थ भी होते हैं, अज्ञान इतना अधिक नहीं होता।
स्वप्न में भी इतना अधिक नहीं होता, वहां भी मन तो रहता है साथ में, और जगे हुए जब हैं हम जागृत के अंदर तो इंद्रियां भी हमारी साथ में रहती है। सुषुप्ति के अंदर तो ये कोई भी पदार्थ नहीं है, ना हमारा शरीर है, ना हमारी इंद्रियां हैं, ना हमारा मन है, निरा पूरा अज्ञान है। इसलिए सुषुप्ति को कुछ अच्छा नहीं कहते। संसार के लिए तो चलो ठीक है, व्यवहार के अंदर नींद जो है वो तो ज्ञानी को भी नींद आती है, पर यहां तक भी कहा है कि उसको जो है गहरी नींद में भी, सुषुप्ति में भी अपने आप का ज्ञान रहता है, क्योंकि ज्ञान बड़ा प्रबल है। अज्ञान को ज्ञान भेदन कर देता है, ज्ञान जो है वो अज्ञान को निवृत्त कर देता है, क्योंकि उसका विरोधी है, झूठा है अज्ञान। सत्य वस्तु जो है वो झूठ वस्तु को हटा देती है। तो वहां जो सुख मिलता है अज्ञान रूपी सुख है, अज्ञान से सुख है। पर वो अज्ञान का जो सुख है वो चाहे संसार में काम आए, व्यवहार में काम आए, पर वो आनंद नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। इसीलिए नहीं तो अज्ञान के अंदर, यानी सुषुप्ति के अंदर, गहरी नींद के अंदर जो हम फिर सोए ही रहे, ये तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। सुषुप्ति जो प्रकृति ने हमको प्रदान की है, हम अपने आप सुषुप्ति नहीं लेकर के आए। हम अपने आप अगर गहरी नींद चाहे तो नहीं आती है, स्वप्न ही आते रहते हैं। और स्वप्न भी जो है कई बार नहीं आते, आदमी सारी रात आंख खुली रहती है। तो ये अज्ञान जो है, ये अज्ञान रूपी जो सुख है, उसको सुख नहीं कहा जाता। सारे संसार में हम सुख देखते हैं तो ये भी तो अज्ञानिक सुख है, अज्ञान से ही सुख मालूम पड़ता है हमको। किसी चीज को हम ठीक नहीं जानते, जो चीज वास्तव में जैसी है उसको वैसा नहीं जानते, गलत जानते हैं, उसी को कहते हैं अज्ञान। जी कुछ और करना है या पूर्णाहुति करें जी? मेरे पास तो बुक नहीं है जी, वो तो कर नहीं सकते। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, फिर पूर्णाहुति करते हैं। हाँ जी करिए, बल्ला जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। नारायण। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ
मैं आपको झट से बताऊंगी जैसे ही होता है ना ये सारी चीज, तो हाँ मैं बताऊंगी डेफिनेटली। जी मैम, जी ठीक है, हाँ।